हैप्पी दिवाली, महाशिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि दी महाशिवरात्रि अज तुसें सारें गी बड़ी बड़ी मुबारक है, बधाई है। भगवान करे साढ़े जेह्ड़े अजीज निक्के मीडिया वाले तुस बड़े स्ट्रांग कामयाब रहो। अब जो मैं आपको कहूँगा, जो तकलीफ मैंने आपको बुलाया आज यहाँ, बड़े दिन हो गए आपसे बातचीत की हुए। हमारे यहाँ से हमारा रेजिडेंस आवास जहाँ से चला गया, तो उसके बाद जम्मू में कोई हमारा वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो पाया। उसकी खातर हम आपसे बड़ा आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम हम डेली कर रहे हैं। डेली जन संपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है, वो आपके सहयोग से, और उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं। जो जन संपर्क अभियान है, हमारा जन संपर्क अभियान जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन के लिए पैदल चलना है। वो हम काफ़ी देर से, ये हमारी सेकंड फेज़ है अब जो शुरू की है। पहली फेज़ में हम जम्मू में घूम रहे थे और मोटी मोटी जगहों पे घूम रहे थे। अब हमने थोड़ा सा ब्रीक और बड़ा कंक्रीट और नज़दीकी से लोगों के साथ सहयोग किया कि जो दूर दराज गाँव हैं, सारे गांव इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टच किए जाएं और हर गांव के लोगों से मिला जाए। जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो हमने ख़त्म कर दी, उसको हमने सारा कर लिया। 3 दिन उसके हो गए। अब इसके बाद हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी 20 तारीख को शुरू हो रही है। 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है, जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप जरूर आएँ। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा, अगला जो हमारा अभियान होगा, मार्च होगा, वो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27। और उसके बाद अभियान वहाँ से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है, उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट, ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी भी हैं, हर 3 दिन के लिए रखी गई हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम चलते रहेंगे। आपको हम इतला देते रहेंगे। इसका बेसिक कारण क्या है? हम 4 साल पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार रोल कर रही है लोगों के खिलाफ, सरकार लोगों की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इनको वोट डाले थे, आज उसकी धज्जियां उड़ा के छोड़ दी इन्होंने। इसलिए मैं जब ये डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इनके खिलाफ वोट डालो, ये आपका ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। और लोगों को लगा इन्होंने बड़ी भारी शेखी मारी, हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसी जीती, हमने वो काम किया, हमने वो जीत लिया, वो कर लिया। अब जीत लिए तो अब इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों डर रहे हो? आपकी हालत क्यों खराब होगी? जब सरकार ने कानून बनाए थे, जीती हुई सरकार ने, ऑफिसर तो एक जरिया है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, उसका एक एम्प्लॉय है, उसका एक मुलाजिम है, उसका मुलाजिमत तक काम है। उसके कानून बनाए हुए कानूनों की धज्जी नहीं उड़ा सकता कोई। बड़े टोर से, बड़ी फ्रॉड, बड़ी फुर्ती से आप देखते हैं बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, बड़े स्टाइल से बात करते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हम इसलिए कहना चाहता हूं, सारे इनकी पार्टी के लोगों के पास कितना कुछ निकल रहा है। तो कहने का मकसद है, हम कहना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल आदमी है, सियासी आदमी है, सियासी आदमी का और आम आदमी के साथ फर्क होता है। सियासी आदमी को समझ होती है कि मैं कौन सी चीज मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, रख सकता हूं, नहीं रख सकता। अगर उसने रखी है तो वो गलत है, उसको सारे पैसे उसके रिकवर होने चाहिए, तनख्वाह भी, और इनको जलील करना चाहिए। और बाकी लोग, जो लोग जिन्होंने अपने काम काज करके, अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ खड़ा किया है, आप उसको तोड़ दोगे क्या? और ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई इज्जत और जात बरादरी की लड़ाई नहीं है। हम तो सीधी, जो भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जो हमारे इलाके में रहता है, वो हमारा डोगरा है, हम उसके साथ हैं। और उसको भी एज ए डोगरा, वी मस्ट फाइट, दे मस्ट फाइट। लोगों की सुनाई हो रही है, कोई सुनता नहीं लोगों के पास।
कोई लोगों के पास जाने के तैयार नहीं होता। तो हम लोग वहां जाके उनको सुनते हैं, उनकी बातें और तैयारी कर रहे हैं और लोगों को हम यकीन दिलाते हैं जिस दिन भी आप लोगों ने हमारी सरकार बनाई, आपका जो इंतकाल टूटा है वो हम वापस करेंगे, आपकी जो गिरदावरी टूटी है वापस करेंगे। हाँ, नई इंक्रोचमेंट, नई जो चीजें जो वो नहीं होने दी जाएंगी, जो पुरानी जिस पे आप मालिक बन चुके हो, जिस पे आपको हक मिल चुका है, कानूनी अधिकार मिल चुका है, लेकिन आपकी जो गिरदावरी टूटी है वापस करेंगे। हाँ, नई इंक्रोचमेंट, नई जो चीजें जो वो नहीं होने दी जाएंगी, जो पुरानी जिस पे आप मालिक बन चुके हो, जिस पे आपको हक मिल चुका है, कानूनी अधिकार मिल चुका है, लेवी भरी हुई है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जम्मू के कश्मीर के लोगों ने सरकार के खजाने में डाला हुआ है। ये तो पहले इन्होंने 2019 के जितने ऑर्डर थे बच्चों के, नौकरियों के, उन्होंने पैसे डाले थे, उनके पेरेंट्स के पैसे लगे थे, और जो फार्म भरने के आपने वो सारे के सारे खत्म कर दिए। वो एक शुरुआत वहां से की। कोई बच्चा आए, मैं कल एक ऑनरेबल बड़े हाई लेवल के जस्टिस साहब, उनसे पूछा कि बेटे क्या कर रहे हैं, कहता क्या कर रहे हैं, क्या बच्चा इंजीनियरिंग करके आया है, 40-45 साल उम्र होगी। ये कई जस्टिस कह रहे हैं, बेटी ने पीएचडी की है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये इतने बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, तो आप सोचोगे और भगवत के डोमार की 4 बहनें जो बीएड हैं, उन लोगों को मिल पाएगा क्या? पोजीशन ये है कि बेरोजगारी इस समय लोगों को खा रही है। राशन में राशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। हर साल 2 करोड़ आदमी बीपीएल में घुसेड़ा जा रहा है। बीपीएल, लोग एपीएल में जाते हैं, बीपीएल से एपीएल में लाते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट आई कि एपीएल के लोग बीपीएल बनते जा रहे हैं, एक और लोगों को फुर्ती मार के प्रोग्रेस बता रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहने का मकसद है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की जितनी शक्ति उनके साथ झेलेंगे, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ ये सहयोग करें और लोग हमारा सहयोग करें, और अगली सरकारें इनको कहेंगे इलेक्शन करवाएं, फिर दिखाते हैं इनको कि ये है कितने पानी में। इन्होंने जो सोचा, क्यों डरे, टाइम सारा छूट गया सारा इलेक्शन का, तो कोई सारे इलेक्शन बंद करके रखे। किसी सरपंच पंच जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, जो इन्होंने बनाया आपका डीडीसी, जो आपके चेयरमैन, आपने देखा एक चेयरमैन इनका जिसके पास 2 करोड़ रुपए की जमीन, जिसने जो इंक्रोचमेंट में उसे छूटी, तो इलेक्शन कैसे लड़ा उसने? कोई आदमी, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ने वाला, उसके पास गवर्नमेंट लैंड हो तो वो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इन्होंने सरपंच के लड़े, इन्होंने डीडीसी के लड़े, चेयरमैन बन गए इनके। चौथा आप किसी और के साथ थे, 10 साल पहले आप किसी और के साथ थे। आपको कौन सी ऐसी ताकत दे दी गई? एलजी साहब को, हिज एक्सलेंसी साहब को इसलिए यहां लाया गया कि लोगों के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ये उसको ठीक करेंगे। इन्होंने और कंफ्यूज कर दिया और इतना बड़ा बना दिया, मेस बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी बड़ी ज्यादतियां कर दी, हमें इस बात का इंतहाई दुख है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ये कहती है कि जब कानून कायदे बनते हैं, इवन के गवर्नर साहब, हिज एक्सलेंसी, कोई भी गवर्नर कोई भी कानून तोड़ता है या बनाता है, वो टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट। असेंबली उसको इमीडिएट खत्म करती है, उसके बाद खत्म करती है या इंप्लीमेंट करती है। अब बताइए, अब जो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे, वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे कैसे दोबारा खड़ा करवाना है, कैसे जमीनें जो लोगों की छीनी है, कैसे उनको वापस देनी है। ये प्रॉमिस है हमारा, ये बात हम सबको कहना चाहते हैं। अब छीन लो, अब तोड़ दो, लेकिन जब हमारी सरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन की गवर्नमेंट बनेगी, वी नो द लॉ, वी नो द डेमोक्रेटिक, जो लोगों की आशाएं होती हैं, उसके मुताबिक हम वही काम करेंगे जो लोगों को सूट करता है। ये थोड़ी है आप एक दुनिया में पहले तो पूरे देश में बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने करप्ट हैं, बेईमान हैं, इतने हमें साबित कर दिया लोगों को कि सारा कुछ इन्होंने लूट के खा गए। ये लोगों को बता रहे देश में कि हम देखो जो लूट लिया था हम वापस ले रहे हैं। आपका लूटा था क्या? आपसे लिया था क्या? आप देने आए थे जमीनें,
आपकी जमीनें हैं, आपके नाम ना गिरदौरी थी, ना इंतकाल था, आपको मुलाजिम बनाने से आपके नाम पे सब कुछ चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कुछ करने की हिम्मत रखती है तो बनाए सरकार, तो सरकार फैसला करेगी ना कि किसको छीनना किसको रखना है। और आपके फैसले तो वैसे भी कोई फैसला नहीं होता, इमरजेंसी लगी है इस समय। इसे जब गवर्नर रूल होता है तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। अर्जेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई ऐसा क्यास बन गया जिससे गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। अब गवर्नर रूल आपको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई मिलिटेंसी, उग्रवाद, अगर कोई यहाँ बड़े बड़ी मारामारी चल रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा सरकारों से, तो ये सरकारें उस समय ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी, एलजी और गवर्नर्स, इनको लाना पड़ता है कि आप जाएं और कंट्रोल करें। प्रेसिडेंशियल रूल, हमारे ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। लड़ाई है बड़ी क्लियर कट। हम सीधा चाहते हैं कि ना किसी का शेल्टर, पनाह, छत किसी का सर से न उखाड़ा जाए, उनके बच्चों का, उनके परिवार की ना किसी का शेल्टर, पनाह, छत किसी का सर से न उखाड़ा जाए, उनके बच्चों का, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए, और ना ही किसी का कारोबार। इसमें हमारे नज़र में कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हमारी नज़र में सारे लोग एक हैं। हमारी समझ के मुताबिक जो भी हमारे इलाके में रहता है जम्मू में, चाहे वो बड़े कारोबार में है या छोटे कारोबार में है, चाहे वो छोटी सी ज़मीन में है या बड़ी ज़मीन में है, वो जितने भी लोग हैं, किसी की भी शेल्टर, किसी की भी पनाह, किसी का भी छत और किसी का कारोबार ना छीना जाए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 4 साल पहले जब इलेक्शन डीडीसी का हो रहा था तो इन्होंने उससे पहले एक बड़ा जबरदस्ती लोगों की लगाई हुई गिरदावरी तब लगती है जब कानूनी होती है, उसे इनक्रोचर नहीं कहा जा सकता। और इंतकाल तब चढ़ता है जब वो उसका मालिक होता है, उसको इनक्रोचर नहीं कहा जा सकता। अब इनक्रोचमेंट सरकार कर रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज पे, जमीनों पे, लोगों के हक पे सरकार कर रही है। सरकार बजाय कि लोगों को कारोबार दे, रोजगार दे, उनको मकान बनाने की प्लानिंग देते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं। जब लोगों के पास खुद की अपनी जो जमीन मेहनत करके, अपने हाथों में चांदियां डलवा के, हाथ खराब करके, अपने शरीर की तबाही और बर्बादी करवा के जिन लोगों ने अपनी जमीनें बनाई, उसके आपने बोर्ड लगा दिए। आप भी सरकार हो, इससे पहले भी सरकारें थी। जो भी सरकार होती है वो सरकार लोग बनाते हैं। डेफिनेट एलजी की सरकार लोगों ने नहीं बनाई है, ये दिल्ली वालों ने बनाई है। और दिल्ली वाले ही जम्मू कश्मीर का ये बजट पेश करते हैं। और दिल्ली की इंस्ट्रक्शनें इतनी खराब हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या दिल्ली को समझ नहीं है? पहले भी पहली सरकारों ने, दिल्ली ने जम्मू को पहले भी लताड़ा था, लद्दाख को लताड़ा था, और अब मैं समझता हूं इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया। और इतना ज्यादा लताड़ना शुरू कर दिया, आप देखिए इतना बड़ा क्राइम है। ये क्राइम कर रहे हैं, शायती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार, जो लोगों ने बनाई थी, कि वो सरकार है। इमरजेंसी की एक लिमिट होती है, टाइम होता है। आपके पास आज तक जवाब नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका एक पीरियड होता है, टाइम है, वो कहां तक है, कितने वर्षों तक और लिखा है। कानूनी तौर पे तो आप खत्म हो चुके हो, लीगली क्योंकि कानून तो ये मानते नहीं। कानून मानने वाले होते तो जो टेन्योर इनका था, साल के बाद इलेक्शन होने होते हैं। आप लगातार 4-5 साल से 2019 से लगे हो, जब से तोड़ फोड़ की है, किसी को स्टेट सेट तोड़ा, आपका था स्टेट सेट, क्या जम्मू के लोगों को था, स्टेट के लोगों को था, ये आपका स्टेट सेट नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के मुताबिक था, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक था। और जो आप बड़े दिन मनाते हो डेमोक्रेसी के, और खासकर 26 जनवरी मनाते हो, तो आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच किया है, आपने तोड़ा है, ब्रेक किया है। राइट टू प्रॉपर्टी, इनसे लोगों का हक छीना है।
राइट टू स्पीच आपने छोड़ लोगों की बंद कर दी, जो बोलता है उसकी ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई आपने। तो इसलिए कहना चाहता हूं, इतनी इमरजेंसी जब लगती है तो किन मुद्दों के लगी? जमीन छीनने की लगी थी क्या? लोगों के कारोबार छीनने की लगी थी क्या? लोगों के मकान तोड़ने की लगी थी था? और अगर वो लगी किस बात के लिए थी कि जो आपने 370 तोड़ी उसकी कोई मुखालफत ना हो जाए, कब्जा कर लो लीडरों के घरों में, उनको कवर कर लो, कोई बगावत ना खड़ी हो जाए। भाई अभी तक आपकी बगावत, अभी तक आपको लग रहा है कि अभी भी आपके डर लग रहा है, आपको डर ही लग रहा है ना? तो सोच रहे हो कि अगर ये हमने दोबारा पावर बना दी तो जो चीजें हमने सोची हैं इससे और बुरा क्या सोचा है इन्होंने। अब लोगों पे एक रोज रात को एक कानून बनता है और टूटता है। पहले जितने कानून बने वो असेंबली में बने हैं, रोशनी बना था असेंबली में बना है, और आपके तो असेंबली भी नहीं है आपके पास, और ना आपको लोगों ने कोई पावर दी है। किसी लोगों ने पावर नहीं दी कि आप ये कर दो ये कर दो, आपको किसी ने पावर नहीं दी है। आप जो कर रहे हो आप मन से कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि लोग हमारे जो जन संपर्क अभियान है उसमें सहयोग करें, आगे बढ़ के सहयोग करें, साथ दें। और हमने पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो एक साइड जो आधी ट्यूब हमने आने जाने की ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है। हम इनकी तरह नहीं है कि हरासमेंट करेंगे। वी आर गोइंग टू अवेयर द पीपल ऑफ द प्रोविंस स्टेट। हम उनको अवेयर करने के निकले, उनके साथ तालमेल की बात